Yeah. So how are you, Ankit? I'm good. मैं कॉफी पी सकता हूँ ना साथ साथ? प्लीज आप कुछ खा भी सकते हैं नॉट एन इश्यू, जस्ट बी फ्री। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित कि सड़क टू कितनी भी नेगेटिविटी ले रही हो बट आपका सॉन्ग तो ऑसम जा रहा है, बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो कैसा थैंक लग यू, थैंक अच्छा लग रहा है। हम्म। सबके अपने व्यूज हैं मतलब गाने को लेकर। सबके अपना हम्म। अपनी सोच है। हम्म। सब अपने तरीके से बात कर रहे हैं और मैं तो बस हमेशा मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इतनी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए एग्जैक्टली। इस वक्त। तो बट जिनको भी गाना पसंद आ रहा है हम्म। और जिनको भी किसी रीजन की वजह से नहीं पसंद आ रहा है, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट आप सुन रहे हो मेरा गाना। हम्म। और आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। अंकित आप हमारे साथ हो और हम गाने से शुरुआत ना करें तो वो ज्यादती होगी हमारे ऑडियंस के साथ। तो ये गाना पहले आप सुना दीजिए थोड़ा सा और फिर हम आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके। दो दिल सफर में निकल पड़े, जाना कहाँ क्यों फिकर करे, कहाँ ठिकाना हो रात का, सुबह कहाँ पे बसर करे, खोया खोया दिल मेरा कहता है, हाँ तुमसे ही, बस तुमसे ही मेरी जान है, बस तुमसे ही दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे ही। क्या बात है अंकित, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इतना ज़्यादा फैन्स का प्यार मिलना, वो भी उस टाइम पे जब इतना सड़क के साथ नेगेटिविटी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। उन फैन्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे अंकित? क्योंकि हमने देखा आपके इंस्टा पे सब पे हमने कमेंट्स ही कमेंट्स पढ़े। कैसा लगता है जब इतना प्यार मिलता है? हाँ, मैं मतलब वो इतना प्यार करते हैं, मैं उनको क्या दे सकता हूँ बजाय खुशी के कि मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोशिश करता रहूंगा और मैं अपना अपना बेस्ट देता रहूंगा, अपनी अपना जो भी मैं कैपेबल हूँ वैसे मैं म्यूजिक उनको देता रहूंगा। मैंने आज ही ट्वीट किया है, हम्म। आई हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। कोशिश तो हम्म। करते रहूंगा, ये शायद या नहीं देख पा रहे। नहीं नहीं दिख रहा है, मैंने या। ये मैंने अपने फैंस के लिए ही किया कि हम्म। इतना मैं अकेले बैठा हुआ सोच रहा था कि इस वक्त में भी इतना गाना पसंद किया मेरा, इतना प्यार दिया मुझे और बहुत लोग स्टैंड मतलब खड़े हैं मेरे लिए, बहुत लोग स्टैंडिंग पोजीशन में मेरे लिए खड़े हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अंकित आपका बैकग्राउंड पूरा गाने वाला है, आपने शुरू से, आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छा गाते हैं। आपके अंदर कैसे लगा कि आपको भी इसी इसी फील्ड में जाना है या कुछ और कभी सोचा आपने अपने करियर को लेके? मैंने कुछ और तो नहीं सोचा था अपने करियर को लेके। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे म्यूजिक में ही कुछ ना कुछ करना है और हम्म। अ, अगर मैं मतलब मैं म्यूजिक टीचर होता या कोई स्कूल में म्यूजिक सिखा रहा होता, कुछ तो हम्म। जो भी कर रहा होता म्यूजिक में ही कर रहा होता। बाकी डेस्टिनी मुझे बॉम्बे लेके आई और हम्म। जो भी कर पाया, आई थिंक सबका बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरी कोशिशें, मेरा फोकस और मेरा मेरे काम के प्रति जिद हम्म। कि मुझे करना है, तो उसी ने मुझे हेल्प किया। सबसे पहले जब आपकी कानपुर से मुंबई की यात्रा हुई और आप यहाँ पहुंचे, सबसे पहले कैसे ब्रेक मिला, क्या ऑफर आया? और सिलेक्शन प्रोसीजर तो कुछ होगा नहीं, आपको लगा होगा बस जो भी मिलेगा तो मैं इससे स्टार्ट करूंगा। तो कैसा रहा था वो स्टार्टिंग? एक्चुअली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे सबने किया वैसे मैंने किया है। हम्म।
मैं लोगों से मिलता गया, अपना जो भी काम था सुनाता गया। हुँ, रिजेक्शन ज़िंदगी में बहुत आए। अ, 6-7 साल का तो 6-7 अगर ज़्यादा हो गया तो 6 साल का तो यही प्रोसेस रहा कि मिलते रहो, हुँ, सुनाते रहो। हुँ, वो करता गया, करता गया, करता गया। फिर पहली फ़िल्म मैंने की थी 2 सा 2 दूनी 4। हुँ, 2 दूनी 4 के बाद भी बहुत प्रॉब्लम रही। हुँ, बहुत मेजरली प्रॉब्लम रही वो एक वो हुँ, फ़िल्म करने के बाद। वो एक अपनी एक अलग स्टोरी है। ओके। और उसके बाद मैंने फ़िल्म की साहब बीवी और गैंगस्टर, हुँ, यशु भैया की। उसके बाद भी चीज़ें जो थी वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उस फ़िल्म करने वो फ़िल्म करने के बाद कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत आई और मैं किसी ने मेरी हेल्प की, भट्ट साहब का नंबर दिया मुझे हुँ, और मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया। हुँ, और भट्ट साहब से मुझे ये चीज़ मुझे सीखने को मिली कि मैंने एक्चुअली उनसे ही सीखा कि मिलना चाहिए लोगों से, न्यूकमर्स के साथ राइट। ज़रूर मिलना है। हुँ, और वो मिले और अगर वो ना मिलते तो पता नहीं फिर कुछ और ही होता। क्या हुँ, होता ये नहीं पता। अगर वो ना मिलते तो फिर मैं आशिकी 2 नहीं कर पाता। हुँ, क्योंकि वो मिले फिर उन्होंने मुझे मोहित सूरी के पास भेजा। मोहित सूरी को मैंने अपने गाने सुनाए। तो वहाँ से मुझे वो फ़िल्म मिली जिस फ़िल्म से लोगों ने जाना हुँ, मुझे। हुँ, और फिर चीज़ें अच्छी हो गई। हुँ। सड़क में और भी इसके अलावा कोई गाने हैं जो आपने कंपोज़ किए हैं या गाए हैं अभी? क्या है सड़क के और एक आगे गानों का एक म्यूज़िक? ही गाना है मेरा, एक ही गाना है जो रिलीज़ हो चुका है। ओके, ओके। और अभी आगे के क्या प्लान चल रहे हैं अंकित? क्या और कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? आगे के कुछ प्लान जो हैं अ, कुछ न नॉन फ़िल्म है ओके। जिनको हम इंडी पॉप बोलते हैं, वो है। कुछ फ़िल्म्स भी हैं, लेकिन अभी फ़िल्म्स का कुछ बता नहीं सकते। हुँ, जब शूट कंप्लीट होगा या कुछ ऐसी फ़िल्म है जिनका शूट शुरू होगा, हुँ, क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं ही कोविड के हुँ, चलते। हुँ, हुँ, हुँ। के बारे में मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकता हूँ। बाकी हाँ, आई मीन कुछ ना कुछ तो मैं करता रहूँगा, जैसे मैंने अभी वंदे मातरम किया था अपने चैनल से। हुँ, हुँ, तो ऐसे कुछ हिप हॉप मैं करूँगा। ओके। बहुत से लोग आते हैं ये सपने लेके गाने सिंगर बनने के, एक्टर बनने के। हर कोई उतना लकी नहीं होता है कि उनको वो मुकाम मिले। तो अंकित, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे जो स्ट्रगल करते हैं, अभी भी कर रहे हैं और कुछ मिसहैपनिंग्स भी हो जाती है उनके साथ एज़ यू नो, तो उनके लिए कुछ आप अपनी तरफ से मैसेज देना मैं चाहेंगे? मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे जब भी मैंने कुछ किया तो मैंने कभी भी दूसरों के कंधे पे लेके मैंने कभी भी हेल्प नहीं ली कि ये हुँ, करा देगा, वो करा देगा। अरे इनको ये करो ऐसा, ऐसा करा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे भरोसा था और है सिर्फ़ खुद पर हुँ, कि यार हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं अभी भी कर सकता हूँ। मैं तब बोलता था कि एक चांस मिलेगा मैं कर लूँगा, एक हुँ, चांस मिलेगा मैं कर लूँगा। तो यही मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि कोई दूसरा बोले कि तुम कर सकते हो, इससे अच्छा कि तुम खुद से पूछो कि हुँ, कर सकते हो कि नहीं। और ये भी ज़रूर देखने की ज़रूरत है और ये भी पूछने की ज़रूरत है खुद से कि तुम कैपेबल हो क्या? मतलब तुम कर जाओगे? हुँ, कैसा काम कर रहे हैं लोग? किस तरह का एटमॉस्फियर है? कितनी नेगेटिविटी है? कितना पॉज़िटिव माहौल है? क्या-क्या सुनने को मिलेगा? वो सब देखते हुए एक स्ट्रगल लाइफ़ का रहना, खाना, पीना सब कुछ इंक्लूडेड तुम कर पाओगे? ये खुद से पूछने की ज़रूरत है हुँ। और जब उसका आंसर मिल जाएगा तो ऑफ़ कोर्स जो भी आपका डिसीज़न है फिर आप वैसे ही काम करें। अंकित, बहुत चर्चा में रहा है ये वर्ड नेपोटिज्म, आपने सुना है और आप बिलीव करते हैं इस पे, क्योंकि जहाँ से हम जानते हैं आजकल हर इंडस्ट्री में है। तो जितना लगता है कि ये गलत नहीं है और अगर किसी के घर में कोई है और उसका बच्चा या वो आगे पीढ़ी भी वही कर रही है, तो इट्स नॉट दैट बैड किसी भी तरीके से। आपकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर? मेरी यही राय है। मैं उन सबको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज मैं कंपोज़र सिंगर हूँ, कल को मेरी बेटी बड़ी होती है तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं एग्ज़ उसको बोलूँ कि यार ये गाना तुम गाओ। एग्ज़ैक्टली। एक मिडल क्लास फैमिली की बात करता हुँ, हूँ मैं। हुँ, हुँ, मैं कानपुर से बिलॉन्ग करता हूँ हुँ, और
मेरी शुरुआत मोहल्ले से हुई है। मोहल्ले में रहा, उसके बाद शिफ्ट हुआ कहीं पे। हुँ, उसके बाद तो एक शुरुआत मैं बता रहा हूँ कि मेरी मेरी शुरुआत मोहल्ले से हुई। उस मोहल्ले का जो जीवन शैली है, वो यही है कि घर लगे-लगे होते हैं। हुँ, हुँ। आप समझती ना मोहल्ला क्या जी, होता है? इट्स लाइक अ पेंट हाउस जैसे, वैसे पेंट हाउस तो नहीं बट नहीं, नहीं सर्टेन पेंट हाउस नहीं होता। इट्स नॉट पेंट हाउस, मैं हाँ, भी वो की हूँ तो मैं भी मोहल्ले में अभी भी रहती हूँ। हाँ, तो वो गली मोहल्ले होते हैं, छोटी गली होती है, छोटे-छोटे घर हुँ, होते हैं, कॉलोनियाँ होती हैं, पता नहीं आपको ये हुँ, पता नहीं। तो हुँ, जितने लोग समझ रहे हैं जो मेरी शब्दों का मायने समझ रहे हैं वो समझ सकते हैं, कॉलोनी, मोहल्ला, गली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हुँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई है मेरी, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ मैं और वहाँ की जीवन शैली ही ऐसी है, पास-पास रहना, हुँ, घर की दीवारें जुड़ी होती है, आप कूद के बाजू वाले घर में जा सकते हो। हुँ, 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 तो अगर ये थॉट प्रोसेस वहाँ से आया है और अगर ये बातें वहाँ से निकल रही हैं कि ये नेपोटिज़्म है, ऐसा है, तो हमारे उधर भी यही है कि जब पिताजी की नौकरी छूटती है या हटती है, तो बच्चे को ही जॉब मिलता है हुँ, और क्यों ना मिले? हुँ, हर फैमिली अपने लिए तो करता है। हर हर एग्ज़ैक्टली। मैं अपनी बच्ची के लिए करूँगा ना और मेरा हुँ, हक है, तो मेरा हक है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये नेपोटिज़्म का जो मतलब मुझे भी कुछ चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है? हुँ, एंड ऑफ द डे इस इंडस्ट्री का एक जो जो सच है, हम इस हम इस इंडस्ट्री को किसी भी रूप में देखें, हुँ, ये गंदी है, ये बहुत अजीब लोग हैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स बहुत है, अजीब हरकतें होती हैं, ये देखो हुँ, क्या हो गया, ये लोग कैसे रहते हैं। जो भी सेंटेंस बोलना है इंडस्ट्री के लिए, जो भी कहना चाहते हैं कहें। लेकिन एक चीज़ सबको याद रखने की ज़रूरत है कि कोई आर्टिस्ट कहीं से भी आए, एंड ऑफ द डे आपका काम ही आपको खड़ा रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो कहीं पे भी हैं हम, हुँ, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, हुँ, चाहे वो एंटरटेनमेंट सेक्टर में है, हुँ, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंस की बात करूँ अगर मैं, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो नहीं बुलाएँगे, चाहे जितना भी हुँ, नेपोटिज़्म से हुँ, आया हो। वैसे तो मैं आया नहीं हूँ, आई एम आउटसाइडर। हुँ, आई नो। हुँ, हुँ, इस इंडस्ट्री में ही इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल हैं कि अगर हुँ, नेपोटिज़्म वर्क कर रहा होता, तो आज यू नो अलग ही हीरो होते हमारे, हुँ, अलग ही बहुत बड़े-बड़े स्टार्स होते। हुँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो नेपोटिज़्म का एक फ़ायदा है कि आपको ब्रेक जल्दी मिल जाता है। हुँ, आपका जान-पहचान अ, मतलब हुँ, होती है क्लोज़ क्योंकि आपके मॉम-डैड काम ही उनके साथ इंडस्ट्री कर रहे के हैं, हुँ, काम ही उनके साथ कर रहे हैं, दोस्त ही वही हैं, हुँ, हैंग आउट बचपन से लेकर बड़े तक हुआ ही उनके बच्चों के साथ है। हुँ, पेरेंट्स का हैंग आउट पेरेंट्स के साथ, बच्चों का हैंग आउट बच्चों के साथ। हुँ, तो वो उस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो उनको काम मिलता है, हुँ, ईज़ी मिल जाता है। हुँ, लेकिन फिर भी अगर आप छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं हुँ, लोगों के बीच, ऑडियंस के बीच, तो फिर वहाँ से भी नहीं मिलता है काम हुँ, और ये हम सबने देखा हुआ है। हुँ, एग्ज़ैक्टली। वो चाहे आउटसाइडर है, हुँ, वो चाहे नेपोटिज़्म है, जो हम बात कर रहे हैं, हुँ, काम में दम नहीं है हुँ, या कैसे भी करके इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो धीमे-धीमे आप हटते हो वहाँ से, हुँ, क्योंकि वो जगह कोई और डिज़र्व कर रहा होता है हुँ, और वो जगह जो डिज़र्व कर रहा होता है कोई और, उसको वो जगह धीमे-धीमे मिल जाती है। हुँ, ऑफ कोर्स यार हम और हमारे जैसे कितने लोग, हम नहीं जानते थे बॉम्बे, हम हुँ, नहीं जानते थे यहाँ पे कैसे क्या होता है। हम बाहर से आए हैं, हम मेहनत करके लोगों से मिल के क्या-क्या चीज़ें बातें सुन के, हुँ, कितने रिजेक्शन झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों को वो चीज़ें ईज़ी मिल जाती हैं हुँ, कि हाँ हम इनको जानते हैं, तो वहाँ चले के सुना दिया। हुँ, बट अ, पहुँच तो वहीं रहे ना जहाँ जाना है। एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो हुँ, क्या प्रॉब्लम है थोड़ी मेहनत, थोड़ा स्ट्रगल इसमें क्या करने में? हुँ, सब करना ही पड़ेगा। हुँ, एक 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके की स्ट्रगल। एक तो स्ट्रगल जो आउटसाइडर है, हुँ, दूसरा स्ट्रगल नेपोटिज़्म का मैं बताता हूँ। जब नेपोटिज़्म में जिसका भी नाम लेना चाहें हम, मैं इसलिए किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कि जी। कोई आया, किसी भी बहुत बड़े डायरेक्टर, कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर का बेटा या बेटी लॉन्च हुए, तो ईज़ी लॉन्च मिल गया, हुँ, ठीक है? हुँ, और पिक्चर रिलीज़ हो गई। 1 फ़िल्म, 2 फ़िल्म, 3 फ़िल्म, 4 फ़िल्म की और कनेक्ट नहीं हो पा रहा है।
मान लीजिए, तो उनका अपना एक स्ट्रगल है। अब कैसे प्रूव करें? उनका एक अपना स्ट्रगल है कि अब वो किसको फ़ोन करें, हुँ, किससे काम माँगे? मुझे सब मेरी आर्ट सब देख चुके हैं राइट। और वो काम नहीं किया, वो वर्क नहीं किया, तो अब क्या करें? हुँ, वो एक दूसरा स्ट्रगल शुरू होता है। हम जैसे लोगों का स्ट्रगल क्या है कि अरे जो आर्ट है वो दिखाएँ तो सही, और एक बार जब हुँ, दिख जाती है और हुँ, लोगों को पसंद आ गई, तो क्या आप किसी बड़े प्रोड्यूसर के लड़के हो, क्या आप बाहर के हो, आप चलोगे तभी जब आपका काम जब टैलेंट यू नो होगा। हुँ, पसंद आएगा। करेक्ट, करेक्ट। ये हुँ, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। हर फैमिली, हर परिवार, हुँ, हमारे मम्मी-पापा जो भी हैं, वो हम हमारे लिए ही करेंगे ना, उनका हक है। हुँ, अगर नहीं करेंगे तो हम ही बोलेंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया? हुँ, आपने क्यों नहीं किया मेरे लिए? मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? हुँ, फैमिली की बात ये एक परिवार है यार, मैं अपनी बच्ची के लिए नहीं करूँगा तो किससे उम्मीद करूँगा कि बाजू वाला करेगा? हुँ, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। मैं कोशिश तो करूँगा कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची या दूसरे पेरेंट्स की मेरे उसकी इतनी टफ ज़िंदगी में उसकी लाइफ शुरू हो जाए अच्छे से। हुँ, हर माँ-बाप का कर्तव्य है, हर माँ-बाप का ये हक है, ये हक हम नहीं छीन सकते उनसे। हुँ, हुँ, तो मेरा ये मानना है बिल्कुल सही। कि अगर आर्ट है, आपके पास दम है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर जाओगे। हुँ, कोई नेपोटिज़्म कोई नहीं रोक सकता आपको। ये हुँ, मेरा चैलेंज है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये नेपोटिज़्म का एक बहाना मत करिए। हुँ, आपको यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस, हुँ, दैट्स इट। हुँ। अभी हाल ही में सुशांत को लेके इतना नेपोटिज्म पे डिबेट चल रही है, बहस चल रही है। लोगों ने स्टार्स के बच्चों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, बॉयकॉट ये, बॉयकॉट वो। कितना हद तक ये तो अब से हो गया, पता चल गया कि ये गलत है पूरी तरह से, क्योंकि सुशांत भी टैलेंटेड थे, उनको अपने टैलेंट की वजह से इंडस्ट्री में इतनी ऊँची जगह मिली थी। लेकिन आज की डेट में जब सुशांत को लेकर के सपोर्ट हो रहा है सीबीआई की फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर, मैं खुद भी नोटिस कर रही हूँ, आधे से ज़्यादा बॉलीवुड बिल्कुल ब्लैंक है। उसके पीछे अंकित क्या कारण है? क्योंकि आप ही के फ्रेटर्निटी से कोई बंदा चला गया, मर्डर हुआ, सुसाइड हुआ, वी डोंट नो। बट व्हाट जी, इज़ द मैं बहुत खुश हूँ सीबीआई थिंग जो आई है, सीबीआई जाँच जो शुरू हुई है, उससे हुँ, मैं क्या हुँ, करोड़ों लोग बहुत खुश हैं और इंडिया में ही खुश नहीं है, इंडिया के बाहर भी खुश हैं। हुँ, और और अगर मैं अपनी फैमिली में अपनी वाइफ के साथ या अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उसमें डिस्कशन होता है, तो हुँ, एक बात पे डिस्कशन होता है कि ये नेगेटिविटी खत्म हो और जो हुँ, सच हो वो बाहर निकले। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। क्या है, हम किसी पे भी ब्लेम कर रहे हैं। हुँ, इस ये वहाँ पे था, नहीं ये भी ऐसा है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? जो 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 सच है वो हम में से किसी को पता नहीं है, हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं अभी। हुँ, हुँ, सच है, हुँ, बाहर आने की सख्त ज़रूरत है इस वक़्त हुँ, और थैंक टू गॉड कि सीबीआई जाँच शुरू हो गई और सीबीआई इन हो गई। हुँ, बाकी किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि हुँ, अगेन वो सबका आई नो ये आपके अपना ऊपर नहीं है। हुँ, अपना एक तरीका है। हुँ, मैं उसमें तो कुछ बोल नहीं सकता। हुँ, भले ही मैं मुझे ऐसा लगता है भले ही कोई कुछ बोल ना बोले, लेकिन हुँ, सबका दिल में एट लीस्ट ये भावना होगी कि यार सच्चाई सामने आए। हुँ, और जो अगर फिर से बात यही आपने जो बोला है, तो एग्ज़ैक्टली सुशांत सिंह भी बाहर से ही थे हुँ, और उनका जो काम है वो तो हम सबने देखा है, वो टीवी से बिल्कुल। शुरू किया उन्होंने। हुँ, उससे पहले नहीं पता क्या करते थे, हुँ, बट टीवी वर्ड से शुरू किया उन्होंने, टीवी सीरियल किया, टेलीविज़न किया। टेलीविज़न करते-करते यू नो फ़िल्म करना शुरू किया। हुँ, उनकी अच्छी रिपोर्ट्स रही हैं फ़िल्मों की, बहुत हम हुँ, हालाँकि मैंने काम नहीं किया कभी उनके साथ, हुँ, बट कितनी अच्छी फ़िल्म थी। हुँ, और ऐसी कितनी सारी फ़िल्में छिछोरे पर्सनल मुझे हुँ, बहुत अच्छे लगे हुँ, और उनकी परफ़ॉर्मेंस उन्होंने कुछ गाने भी बड़े अच्छे-अच्छे से किए हैं। हुँ, उसमें डांस परफ़ॉर्मेंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है। अवार्ड फंक्शन में भी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रखी है उन्होंने अपनी। हुँ, तो ये एक अपनी ये टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। हुँ, कहाँ से आके कहाँ क्या-क्या करके फिर क्या करने लगे थे। अगर वो टैलेंटेड नहीं होते, तो मैं टैलेंट की भी बात करूँगा और एक ज़िद की भी बात करूँगा, कि हुँ, टैलेंट के साथ एक ज़िद होती है कि मैं मुझे करना है, मैं करूँगा, 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 हुँ, मैं करके हुँ, दिखाऊँगा। तो हुँ, अगर वो ज़िद नहीं होते, टैलेंटेड नहीं होते, फ़ोकस नहीं होते,
हुँ, तो कोई कोई आज से पहले ये नेपोटिज़्म पे इतनी बहस ही नहीं हुई कभी। हुँ, राइट। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो पता ही नहीं था। हुँ, मैं तो आया, मैंने काम किया, हुँ, और भट्ट साहब, थैंक्स टू भट्ट साहब, मैं बार-बार बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया एटलीस्ट अपने ऑफ़िस में। हुँ, हुँ, और मुझे एज़ अ कंपोज़र ही नहीं, मुझे एज़ अ सिंगर भी ब्रेक दिया। हुँ, और मेरे लिए आशिकी 2 मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट है। हुँ, तो मुझे लगता है कि सत्यता पे सत्यता देखनी चाहिए, ना कि अंधविश्वास, ना कि ऐसा होना चाहिए कि जो लोग करना शुरू कर दिए उस पे ही करना शुरू कर दो। हुँ, हाँ, अब जो अ, यू नो इतने लोगों ने 20 लोगों ने बोल दिया है तो 50 लोग और जुड़ गए। हुँ, जुड़ो, एकदम सही है, आप लोग सही हैं, हम एक हैं। हुँ, हम सबकी मन की एंड ऑफ द डे जो कंक्लूजन है, जो हमारी भावना है, वो है यही कि जस्टिस होना चाहिए। मैं हुँ, मानता हूँ। लेकिन आपको तथ्यों पे ही रहना चाहिए ना, कि आप करेक्ट बिल्कुल, चीज़ें रखें। बिल्कुल, हुँ। अब ऐसे ही नहीं कह सकते, जस्ट वेट क्योंकि एंड वॉच कि क्या वर्डिक्ट आए तो हाँ, मतलब मैंने एक दो मैंने हुँ, 1-2 पढ़ी इंस्टाग्राम पे मेरे, औरों के इंस्टाग्राम पे, या नॉर्मली जो लोग लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं हुँ, ट्विटर पे, कि ये चीज़ पढ़ के मुझे लगा, माइंडसेट में नहीं समझ पा रहा था। हुँ, हुँ, आओ भाई, अब बॉलीवुड को बंद करने का वक़्त आ गया है, अब दिखा दें इनको। हुँ, हुँ, आई किया नो। क्या है? हम तो एंटरटेन करते आ रहे हैं इतने वक़्त से, अब ऐसे इनको दिखा। तो ये माइंडसेट क्या है कि भाई हम क्या कर रहे हैं ऐसा गलत? हुँ, एक चीज़ अच्छी बुरी, अच्छाई और बुराई कहाँ नहीं है? हुँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, शहर में नहीं है, हुँ, किस गली मोहल्ले में नहीं है। हुँ, तो क्या खत्म कर दें हर एक चीज़ को? बिल्कुल ये कहाँ की एक तरीका है बात करने का? बिल्कुल हुँ, भी सही नहीं है। आप ऐसे बोल रहे हो कि आओ दिखा दें, अब इनको खत्म करने का वक़्त आ गया है। कहाँ जाएँगे? मेरी हुँ, वाइफ़, मेरी बच्ची, हुँ, और और आर्टिस्ट जिनकी फैमिली है, इनको मतलब खत्म करना है क्या अब? हुँ, बहुत ही ये अजीब कहने चलाई है लोगों ने। वाली बात ही अजीब है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत डरावनी चीज़ है। आई नो, आई नो। देखना है कि ये अजीब-सा डर लगेगा सुन के। सुन के मतलब ये पढ़ के लग रहा है कि ये क्या है? ये माइंडसेट क्या है? अगर ये बंदा ट्वीट पे ऐसा लिख रहा है, या वो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, तो हुँ, वो एक्चुअली क्या कर सकते हैं? वो कर क्या सकते हैं? हुँ, हुँ, तो मेरा ऐसा ये मानना है हुँ, कि थोड़ा-सा चीज़ें हो रही हैं अच्छी। सच्चाई आई है, जो गुस्सा है, सब समझते हैं। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, हुँ, और मैं यू नो जस्टिस ही होना चाहिए, सच्चाई ही आनी चाहिए, हुँ, और ये बहुत वक़्त को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी पता चले कि ये क्या हुआ था, और ये प्रॉब्लम्स खत्म होके हुँ, एक पॉजिटिव नोट पे सबकी ज़िंदगी शुरू हो। हुँ, ये ऐसा मेरा मन। बिल्कुल सही। अ, हो भी जाएगा हम उम्मीद करते हैं। बहुत सीरियस बातें हो गई अंकित, मैं आपसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ, सुन रहा है सॉन्ग मेरा पर्सनल हाई लेवल फ़ेवरेट गाना है वो। वो मैं एक बार आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी और चलते-चलते बाद में गाने के बाद आप फैन्स को एक अच्छा-सा मैसेज ज़रूर दीजिएगा। तो पहले ये गाना सुना दीजिए अंकित प्लीज़। हुँ, मुझको हीरा दे दे, कस्में दे वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादानी कर दे, इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। थैंक यू। वंडरफुल। अंकित फैन्स बहुत हैं, बहुत दीवाने हैं आपके, हमने देख लिया सड़क टू के रिस्पॉन्स से। तो क्या बोलना चाहेंगे उन फैन्स के लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा दिल से। थैंक यू सो मच।
for always being there. And एक चीज यही है कि हम सब इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, हम सबको पॉजिटिव नोट पे जिंदगी शुरू करना है। ये हमारा डिसीजन होना चाहिए। नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, जिंदगी में सक्सेस पा पाएंगे हम लोग, चाहे कैसा भी वक्त हो। बस हमें अंदर से पॉजिटिव होने की जरूरत है। बी काइंड टू ईच अदर, बी हैप्पी योरसेल्फ, और हमेशा खुश रहें। थैंक यू अंकित, हमसे खुल के बात करने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय। बाय। थैंक्स।